तो दोस्तों, एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइटैनिक आखिर डूबा तो डूबा कैसे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एजी स्टडी ग्रुप से, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे टाइटैनिक आखिर डूबा कैसे। कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे शानदार जहाज पर सफ़र कर रहे हैं। कहाँ पर सफ़र कर रहे हैं? दुनिया के सबसे शानदार जहाज पर सफ़र कर रहे हैं। एक ऐसा जहाज जिसे बनाने वालों ने दावा किया था कि इसे कोई नहीं डुबा सकता, लेकिन आप पहली ही यात्रा में समुद्र की गहराइयों में समा जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आज अब जानेंगे टाइटैनिक की पूरी कहानी, कि टाइटैनिक बना कैसे, यात्रा कैसे शुरू हुई, और भी इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को टाइटैनिक का निर्माण कैसे हुआ था। बात है साल 1912 में आरएमएस टाइटैनिक नाम की एक विशाल जहाज बनाया गया। यह उस समय दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज था। इसमें लग्जरी कमरे, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल और कई आधुनिक सुविधाएं मौजूद थी। लोग इसी इंजीनियरिंग का चमत्कार मानते हैं। और फिर इसके बाद शुरू होता है जो टाइटैनिक जहाज था, उसकी पहली यात्रा की शुरुआत होती है। दिन था 10 अप्रैल 1912। इस दिन टाइटैनिक इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा पर निकला। इस जहाज में लगभग 2200 यात्री थे और क्रू सदस्य सवार थे। क्रू सदस्य का मतलब जो 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 शिप होता है उसको जो लोग चलाते हैं, जो ड्राइवर होता है, पायलट होता है, सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, क्योंकि वे दुनिया के सबसे सुरक्षित जहाज में सफ़र कर रहे थे। लेकिन फिर होता है खतरे की आहट। यात्रा के दौरान कई जहाज़ों ने टाइटैनिक को हिमखंडों की चेतावनी भेजी। मतलब ये कि जब ये यात्रा कर रहा था तो और भी कई सारे जहाज़ थे जिन्होंने टाइटैनिक को वार्निंग दी कि आगे जो है बहुत सारे बर्फ़ के पहाड़ वगैरह हैं, लेकिन इस चेतावनी को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। टाइटैनिक अपनी तेज गति से आगे बढ़ता रहा और फिर एट द एंड उसकी टक्कर हुई हिमखंड से। दिन है 14 अप्रैल 1912। रात के लगभग 11:40 पर निगरानी कर रहे कर्मचारियों ने सामने एक विशाल हिमखंड देखा, यानी कि बर्फ का पहाड़ देखा। तुरंत जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। टाइटैनिक हिमखंड से टकरा गया और फिर क्या हुआ कि उस जब टकरा गया तो उसमें कुछ ना कुछ नष्ट हुआ होगा, और जिसकी वजह से टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हुआ। टक्कर के बाद जहाज के नीचे कई हिस्सों में छेद हो गए। समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगा। शुरुआत में यात्रियों को लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इंजीनियर्स समझ चुके थे कि जहाज को बचाना लगभग असंभव है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी गलती क्या रही? तो सबसे बड़ी समस्या यह भी थी कि जहाज में सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थे। अगर आप लोग को मैं बता दूं कि लाइफ बोट्स क्या होता है, तो लाइफ बोट्स वो होते हैं जो, जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जो क्रू मेंबर्स होते हैं या बाकी जो लोग उसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो लोग उस लाइफ बोट में उतर जाते हैं और जहाज़ चला जाता है, और वो मतलब जहाज़ को छोड़ने के लिए लाइफ बोट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, 2200 लोगों के लिए केवल लगभग आधी क्षमता की लाइफ बोट्स मौजूद थी। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसको बहुत ही सेफेस्ट जहाज़ बोला जा रहा था, इस वजह से। और यह गलती आगे चलकर हजारों लोगों की जान का कारण बनी। अफरा तफरी और बचाव में जैसे जैसे जहाज़ टूटने लगा, लोगों में घबराहट फैल गई। महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में बैठाया गया। कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। जहाज पर भावुक और दर्दनाक दृश्य देखने को मिले, और इसी तरह से फिर हुआ टाइटैनिक का आना। दिन है 15 अप्रैल 1912 को मॉर्निंग में लगभग 2:20 पर टाइटैनिक दो हिस्सों में टूट गया। कुछ ही मिनटों में यह पूरी तरह समुद्र में डूब गया। 1500 से अधिक लोगों की जानें चली गई, और फिर कहानी यही रही हमारी। लेकिन कारण क्या था? क्या टाइटैनिक सिर्फ हिमखंड की वजह से डूबा? विशेषज्ञों के अनुसार तेज गति, चेतावनियों को नज़रअंदाज करना और पर्याप्त लाइफ बोट्स का
ना होना भी इस हादसे के परल का अर्थ है। आज भी टाइटैनिक की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे तकनीकी कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, प्रकृति से बड़ा कोई नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।